సంగారెడ్డిలో బీజేపీ నేతల వైఖరికి నిరసనగా కాంగ్రెస్ నేతలు భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రసంగించిన వేదికను గంగాజలంతో శుద్ధి చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంగేరి శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ నిరసనలో ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ దీపక్ రాథోర్, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డి, నేరెళ్ల శారద, రియాజ్, దుద్దిల్లా శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఐబీ నుంచి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి పూలే జగజ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. కుల మతాల పేరుతో దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నాలను తిప్పికొడతామని కాంగ్రెస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. దళితుడైన మల్లికార్జున ఖర్గేను అవమానించేలా బీజేపీ నేతలు వ్యవహరించారని ఏఐసీసీ అబ్జర్వర్ దీపక్ రాథోర్ మండిపడ్డారు. ఇదిలా ఉంటే సంఘటన్ సృజన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని దీపక్ రాథోర్ తెలిపారు. మరో 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల పాటు జిల్లాల్లో పర్యటించి నాయకులు, కార్యకర్తల అభిప్రాయాలు సేకరించి ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు. जय 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 भीम, कांग्रेस पार्टी हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोबाइल ले दो, कर लिया आई बड़ी स्लीपर बोर्ड चलाइंदा मोबाइल ఓకే నా సీను నువ్వు అక్కడ రియాగో సీను మీడియా అడ్డం రాజనీతి కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతివాदी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जातपात की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खड़गे जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, खड़गे जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, खड़गे जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में संगठन सृजन का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तय कर रहे हैं कि किसको जिला अध्यक्ष बनना है। इस विषय को लेकर मैं हिमाचल प्रदेश से यहाँ संगारेड्डी जिला में आया हूँ। मेरा नाम दीपक राठौर है और मैं बतौर एआईसीसी ऑब्जर्वर के रूप में संगारेड्डी में मैं रहूंगा, ताकि यहाँ से लोगों के विचार लेकर जो है जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। इसी बीच में जब हम इस प्रक्रिया में चल रहे थे तो ये जो जिस तरह की अजीब घटना घटी, जो 21वीं सदी में कहीं भी शोभा नहीं देती है, मनुस्मृति का जहां कहीं भी अब नाम नहीं रह गया है, भारतीय संविधान जो है वो भारत को चला रहा है, ऐसे समय में जब इस तरह की अप्रिय घटना घटी तो मौलिक तौर पर हमने ये सोचा कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। ये संदेश देना जरूरी है कि भारत को
किसी भी तरह की जातिवाद से या धार्मिक उन्माद के माध्यम से नहीं जीता जा सकता। अगर भारतवर्ष के दिलों को जीतना, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों को दिलों को अगर जीतना है तो प्यार से, मोहब्बत से और सद्भाव से जीता जा सकता है। इसीलिए ये हमने छोटा सा एक कार्यक्रम जो है आनंद फान में, जो जैसे हमें मालूम चला तो जल्दी में हमने ये कार्यक्रम किया, लेकिन इसी के साथ अभी ये जो प्रक्रिया जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अगले 5-6-7 दिन में यही लोगों के बीच में रहकर, संगारेड्डी जिला में रहकर जो है यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके बीच में रहकर जो है हम कोशिश करेंगे कि जो हम आपको अगला अध्यक्ष दें और अगले अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ हम निभाएं। इसी विषय को लेकर हम यहाँ आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत। हम सब ने देखा एक बहुत ही घिनौनी और एक घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उत्तराखंड के अंदर में की है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि के अंदर में देवभूमि की अस्मिता को तार तार करते हुए गोडसेवादी और सावरकरवादी ताकतों ने देश में एक बार फिर से नफरत को जिंदा करके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, घिनौना कार्य उन्होंने किया है, देश उसको कंडेम करता है, कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरह से खारिज करती है। आपने देखा पिछले दिनों जब किसी एक कार्यक्रम में उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, जनसभा को संबोधित किया। सफल कार्यक्रम था, बहुत ही ज्यादा सफल कार्यक्रम था, जिससे परेशान होकर वहां की भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम के बाद जिस स्टेज से माननीय खड़गे जी ने भाषण दिया, उस स्टेज को दूसरे दिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जल का छिड़काव करके एक ऐसी मानसिकता 21वीं सदी में दिखाई है, जो जब हम 21वीं सदी में मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी के भारत को हम जो है विश्व गुरु देखना चाहते हैं, विश्व के पटल पर भारत को हम जो है नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। ऐसे समय में भारत की जो सरकार है, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उन्होंने राजनीतिक तौर पर देश को बांटने के लिए नफरत को फैलाया और शुद्धिकरण के नाम पर देश को जातियों में बांटने की कोशिश की। 21वीं सदी में जहां हम देख रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति देश में लाई जाए जहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, वहां हम मनुस्मृति की तरफ वापस जाकर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जातिवाद का जहर जो है वो देश की राजनीति में घोला जाए, देश के टुकड़े टुकड़े किया जाए। जब भी कोई चुनाव सिर पर होता है या कोई ऐसी स्थिति देश में जब आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में माहौल बनता है, तो कोई न कोई घिनौनी हरकत जो है ये करते हैं, जिसमें इन्होंने एक सम्मानित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से उठते उठते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबकि पहले ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया। और अंत में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जब वो एक जगह भाषण देते हैं उत्तराखंड के अंदर में, उसके बाद उस स्थल को साफ किया जाता है, गंगा जल के साथ छिड़काव किया जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो देश में नफरत फैला रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने जोरदार कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर उन्होंने कोशिश की, हर वर्ग में जाकर, कि देश में सौहार्द, आपसी सद्भाव बना रहे, समाज ना टूटे, समाज में जुड़ाव बना रहे, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और जातिवाद के तौर पर भारत एक रहे, ऐसी स्थिति को बनाने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने देश को जो है समावेशित करने की कोशिश की। लेकिन फिर से जो एक तैयारी रहती है इनकी हमेशा से घृणा के आधार पर, नफरत के आधार पर देश को बांटकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की, कांग्रेस पार्टी उसको खारिज करती है, कंडेम करती है। और आज यहाँ पर हमने संगारेड्डी जिला के अंदर में यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, जो यहाँ की पूर्व में निर्मला जी जो जिला अध्यक्ष रही हैं, अभी यहाँ पर जग्गा रेड्डी जी हमारे बीच में है, और
हमारे तमाम कार्यकर्तागण जो यहाँ पर मौजूद है, सब आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और छोटा सा जो हमने ये जुलूस यहाँ पर निकाला, इसके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि फांसीवादी ताकतें जितना भी भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का एक एक सिपाही, कांग्रेस का एक एक आम आदमी, एक एक कार्यकर्ता अपने खून से भी अगर इसकी एकता और अखंडता को सींचने पर बात आएगी तो उसको भी हम जो है सस्ते में लेंगे। और जहां एक एक बूंद हमारी खून की जो है वो देश के लिए काम आएगी, इसको हम सस्ता मानेंगे। जितनी भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश को प्यार से, मोहब्बत से और सद्भाव से ही जीता जा सकता है। देश के लोगों का के बीच में जो समन्वय स्थापित किया जा सकता है, वो प्यार और सद्भाव से ही किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। इसके लिए